जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को करने वाला। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, मांगलिक दोष। इस नाम को सुनते ही अचानक लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा खतरनाक दोष उत्पन्न हो गया है। आज ही इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। देखिए, मांगलिक दोष प्रत्येक कुंडली में और प्रत्येक लगन में अलग अलग प्रकार से लागू होता है और मांगलिक दोष 3 प्रकार से लागू होता है: सिंगल मंगली, डबल मंगली और ट्रिपल मंगली। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सिंगल मंगली क्या होता है, डबल मंगली क्या होता है और ट्रिपल मंगली क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने मेष लगन की कुंडली बना के तैयार रखी है। नंबर 1 लिखा है इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली खोलनी है और देखना है। देखिए, कोई भी कुंडली हो और लगन में मंगल होगा, चतुर्थ में मंगल होगा, सप्तम में मंगल, अष्टम में मंगल होगा या द्वादश स्थान में मंगल होगा तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन कुछ विद्वान दक्षिण भारत के द्वितीय स्थान में मंगल होने पर भी मांगलिक दोष मानते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान पर बैठे हुए मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती है, इसलिए ये भी ठीक है। तो द्वितीय स्थान में भी अगर मंगल बैठा है तो यहाँ भी मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये लगन से, यानी कि लगन से द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, इन स्थानों पर मंगल होगा तो मांगलिक दोष का निर्माण होगा। इसे कहते हैं सिंगल मंगली। दूसरे नंबर पर मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में या द्वादश स्थान में अगर मंगल होगा तो इसे भी मांगलिक दोष कहेंगे। अगर लगन से भी मांगलिक है और चंद्रमा से भी मांगलिक है तो ये डबल मांगलिक योग हो जाएगा, दूना खतरनाक। अब देखिए, तीसरे नंबर पर आता है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा है और सूर्य से भी देखेंगे मांगलिक दोष। मान लीजिए लगन में सूर्य बैठा है तो सूर्य से द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, अगर इन स्थानों में सूर्य से मंगल बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह भी मांगलिक दोष है। अगर मान लीजिए लगन से मांगलिक, सिंगल मांगलिक, चंद्रमा से मांगलिक, डबल मांगलिक और सूर्य से मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक, अगर कोई व्यक्ति ट्रिपल मांगलिक होता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में अगर मांगलिक लड़की के द्वारा मांगलिक लड़के का विवाह नहीं किया गया तो इन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है, इसलिए यहाँ पर पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। अब देखिए, प्रत्येक लगन में अलग अलग प्रकार से लागू होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर मेष लगन। मेष लगन के लिए अगर द्वितीय स्थान में मंगल बैठा है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक मांगलिक योग का निर्माण करेगा। यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान में आएगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, चोट चपेट एक्सीडेंट, दो में से एक की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अगर मेष लगन है तो द्वितीय स्थान में मंगल बैठा है तो सबसे ज्यादा खतरनाक मांगलिक योग का निर्माण होगा। चतुर्थ में बनता है तो हल्का है, सप्तम में बनता है तब भी हल्का मांगलिक है, अष्टम में बनेगा तब भी हल्का है, द्वादश में बनेगा तब भी हल्का है, क्योंकि मंगल की राशि लगन मंगल की है। तो इसलिए यहाँ पे मेष लगन में ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। अब देखिए वृषभ लगन। वृषभ लगन के लिए मंगल लगन में होगा तब सबसे ज्यादा मारक होगा यहाँ पे, और पति पत्नी में से एक की मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान कर सकता है, क्योंकि वृषभ लगन में बैठकर ज्यादा नुकसान करेगा। चतुर्थ में बैठा है, लगन आपकी वृषभ है तो उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। सप्तम में है फिर भी उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, अष्टम में फिर भी नुकसानदायक नहीं है, द्वादश में फिर भी नुकसानदायक नहीं है। केवल सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाएगा वृषभ लगन की लगन में बैठ के ही पहुंचाएगा। अब मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए सप्तम स्थान में बैठकर मंगल सबसे ज्यादा मारक प्रभाव उत्पन्न करके दोष उत्पन्न कर देगा और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि सप्तम स्थान में मंगल सीधे लगन को देखेगा। लगन मीन शरीर को देखने के कारण व्यक्ति को बीमार कर देगा, चोट चपेट एक्सीडेंट लगाएगा। और मिथुन लगन से मंगल सबसे ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए यहाँ पर मांगलिक दोष सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए कुंडली मिलाकर ही विवाह करने की यहाँ पर अनुमति प्रदान की जाती है, वरना मुश्किल होगी। अब देखिए कर्क लगन। कर्क लगन के लिए मंगल अगर अष्टम स्थान में होगा, लड़की हो या लड़का, तब ज्यादा नुकसान प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर कहीं दूसरी जगह होता है तो हल्का फुल्का दोष उत्पन्न करेगा, लेकिन उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं। नुकसानदायक होगा तो केवल
अष्टम स्थान में, क्योंकि मृत्यु स्थान में मंगल का स्थित होना मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करना, वाणी में कड़वाहट प्रदान करना, परिवार में कलह की वातावरण उत्पन्न कर देना। अब देखिए सिंह लगन, अगर मान लीजिए सिंह लगन है आपकी, तो लगन में मंगल का मांगलिक दोष उत्पन्न हुआ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर परिणाम देखे गए हैं। पति पत्नी में झगड़े की संभावना यहाँ पर बनी है। अगर मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक से नहीं हुआ तो आपस में लड़ाई झगड़ा और यहाँ तक की तलाक भी हो सकती है। तो सिंह लगन में मंगल लगन में बैठ के ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। चतुर्थ में है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, सप्तम में भी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, अष्टम में भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, द्वादश में परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंह लगन वालों के लिए केवल लगन में सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि लगन से सप्तम में पत्नी के स्थान को देखेगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नुकसानदायक है। अब देखिए कन्या लगन, कन्या लगन का सबसे बड़ा दुश्मन मंगल ही है। इस लगन में मांगलिक दोष सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा मारकाट और यहाँ तक कि तलाक भी कन्या लगन में ही करवाता है। तो यहाँ पे देखिए लगन में मंगल होगा तब भी नुकसानदायक होगा, चतुर्थ में मंगल होगा तब भी नुकसानदायक होगा, सप्तम में भी नुकसानदायक, अष्टम में भी नुकसानदायक और द्वादश में भी नुकसानदायक। यानी कन्या लगन वालों के लिए 5 की 5 जगह और यहाँ की द्वितीय स्थान में भी नुकसानदायक। कन्या लगन वालों के लिए हर जगह मंगल का मांगलिक योग नुकसानदायक ही साबित होगा, इसलिए बिना मांगलिक लड़के के विवाह करना यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तुला लगन, तुला लगन के लिए अगर मान लीजिए लगन में मंगल है या द्वादश स्थान में मंगल है, तो यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए ऐसा मांगलिक योग नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि लगन में तुला लगन में मांगलिक मंगल जो है मारक होता है, द्वितीय स्थान का स्वामी है। द्वितीय स्थान का स्वामी मारक होकर लगन में बैठेगा तो शरीर में रोग उत्पन्न करेगा और अपनी महादशा अंतरदशा में यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कष्ट प्रदान करेगा, पत्नी के साथ झगड़ा करवाएगा। सप्तम स्थान पत्नी की तरफ देख भी रहा है और अष्टम मृत्यु स्थान को भी देख रहा है, तो इसलिए तुला लगन में मंगल ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। द्वादश स्थान में यानी भोग का स्थान है, रात में नींद न आने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। व्यक्ति जब तक घर में रहेगा परेशान रहेगा, घर से बाहर उसका मन प्रसन्न रहेगा, घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बनेगा। इसलिए तुला लगन वालों के लिए लगन में और द्वादश स्थान में मांगलिक योग अगर बना है तो चिंता की बात है, यहाँ पर इनका उपाय करके तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में अगर मंगल द्वितीय स्थान में है या अष्टम स्थान में है, इन 2 जगह मंगल मांगलिक योग का निर्माण सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। क्यों यहाँ से मंगल सीधे अष्टम स्थान को देखेगा, मृत्यु को देखेगा। अष्टम तो वैसे ही मृत्यु का स्थान है, चोट चपेट एक्सीडेंट, अचानक से कई प्रकार की बीमारियों को में जकड़ लेगा, पत्नी के साथ अलगाव उत्पन्न कर देगा। तो वृश्चिक लगन के लिए द्वितीय स्थान और अष्टम स्थान इन दोनों में अगर मंगल होगा तभी नुकसानदायक साबित होगा। इसके अलावा अगर कहीं दूसरी जगह बैठा है तो उतना ज्यादा नुकसानदायक साबित नहीं होगा। अब देखिए धनु लगन, धनु लगन के लिए मंगल अगर मान लीजिए लगन में बैठा है, चतुर्थ में बैठा है अथवा सप्तम में बैठा है, इन 3 जगह अगर मंगल बैठा है तो इसका मतलब यहाँ पर मंगल नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि लगन में मंगल की सीधी दृष्टि पत्नी के स्थान में, इसलिए नुकसानदायक। चतुर्थ स्थान मन का है या आपका घर है, आपके निजी घर में मंगल जैसे उग्र स्वभाव के ग्रह का स्थित होना घर में कलह का वातावरण उत्पन्न कर देना, इसलिए यहाँ पर नुकसानदायक, माँ पे भारी। अष्टम स्थान सप्तम स्थान पत्नी का है तो पत्नी गुस्सा करने वाली, पत्नी के क्रोध को बढ़ाने वाला मंगल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा और इसलिए यहाँ पर नुकसानदायक साबित होगा। और द्वादश स्थान में मंगल यहाँ पर नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि भोग का स्थान है। अब देखिए मकर लगन, मकर लगन के लिए मंगल अगर मान लीजिए द्वितीय स्थान में है तो यहाँ से सीधे अष्टम को देखेगा, चतुर्दशी पंचम स्थान को भी देखेगा, तो बुद्धि में उग्रता प्रदान करेगा। मंगल का काम ही है साहस, हिम्मत, वीरता। तो मंगल जब पंचम स्थान को देखेगा चतुर्दृष्टि तो बुद्धि में तेजी। अष्टम स्थान मृत्यु का है, ससुराल के धन का भी है, ससुराल वालों से भी झगड़ा उत्पन्न कर देगा। इसलिए मकर लगन में द्वितीय स्थान में बैठा हुआ मंगल ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। और इसके अलावा द्वादश स्थान में अगर मंगल होगा और लगन आपकी मकर है तो यहाँ भी मांगलिक योग सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। अगर दूसरी जगह बैठा, मान लीजिए चतुर्थ में बैठा है तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, सप्तम में उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, बस इन 2 जगह। अष्टम में भी ठीक ठाक है, द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान में मंगल नुकसानदायक साबित होगा। कुंडली मिलाकर ही शादी करना उचित होगा। अब देखिए कुंभ लगन, कुंभ लगन के लिए अगर मान लीजिए लगन में ही मंगल बैठा, लगन का पक्का दुश्मन है कुंभ लगन में मंगल,
तो लगन में मंगल मांगलिक योग का निर्माण तो करेगा ही और नुकसानदायक साबित होगा। सप्तम स्थान पत्नी को देखेगा, चतुर्थ स्थान मन को देखेगा, मन में उग्रता प्रदान करेगा, पत्नी के साथ झगड़े के योग बने, इसलिए कुंडली मिलाकर शादी करें। और द्वितीय स्थान वाणी का, परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न कर देगा। तो कुंभ लगन में दूसरे घर में मांगलिक योग सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होते हुए देखा गया है। अब देखिए मीन लगन में ज्यादातर जगह नुकसानीदायक साबित होगा, क्योंकि मीन लगन में मंगल लगन में बैठेगा तब भी नुकसानदायक, पत्नी के लिए, खुद दोनों को भी भारी रहेगा। चतुर्थ स्थान में रहेगा तो माँ पे भारी रहेगा और पत्नी दोनों पे ही भारी रहेगा, लड़ाई झगड़े का वातावरण बनेगा। सप्तम स्थान में यहाँ भी मांगलिक योग बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा, यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्रदान करेगा। और द्वादश स्थान यहाँ भी मांगलिक योग बन गया तो यहाँ भी व्यक्ति को चैन से रहने नहीं देगा, विदेश यात्रा जरूर कराएगा लेकिन नुकसानदायक साबित होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने आपको मांगलिक दोष के बारे में बताया, मंगल कहाँ कहाँ किस लगन में कैसे नुकसानदायक साबित होता है। अगले वीडियो में मंगल के उपाय और मंगल के दोष को दूर कैसे किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जय माता दी।